everyone. I am Dr. Parvinder Kaur Arora, consultant Cloudnet Hospital, Sector 47. So, as we discussed in our last video, do's and don'ts in second trimester of pregnancy, here we are going to discuss about do's and don'ts in third trimester of pregnancy. So, in a few weeks, you'll be welcoming your newborn, lovely baby to your home. आपका second trimester end हो गया है and your third trimester has started, which starts from 28th week of pregnancy till 40 weeks of pregnancy. इस टाइम पे कुछ नए सिम्टम्स आ गए हैं, बेबी का बम ग्रो हो गया है. टिपिकली आपने पूरी प्रेगनेंसी में 10 से 12 किलो वेट गेन कर लिया है. आपके पैरों में स्वेलिंग थोड़ी सी बढ़ गई है, थोड़ा सा ब्रेथलेसनेस हो रहा है और फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन एक बार फिर से बढ़ गया है, क्योंकि आपका जो बेबी बम्प है प्रैक्टिकली वो सब कुछ प्रेस कर रहा है, आपके ब्लैडर को प्रेस कर रहा है, आपको बार बार यूरिन जाना पड़ रहा है, एसिडिटी हो रही है, कुछ भी खाना नीचे नहीं जा रहा है, सो नहीं पा रहे हैं, रात को नींद नहीं आ रही है, टेंशन हो रही है, क्या होगा, कैसे होगा. सो हियर वी ऑल विल डिस्कस some few tips so that we can slightly decrease your anxiety and help you all to sail through this comfortably. इस टाइम पे आपके जो विजिट्स हैं वो बढ़ जाते हैं. 36 वीक्स के बाद आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास हर हफ्ते जाना है. एवरी 7 days you have to go. इस टाइम पे बेबी हर दिन 25 ग्राम पर डे से वेट गेन करता है. At 37 weeks of pregnancy जो बेबी है अराउंड 2.5 to 3.5 kg के बीच में होता है और उसकी जो लेंथ है इट इज़ अराउंड 20 inches. बच्चा पूरी तरह से ग्रो हो चुका है. नाउ बेबी इज़ मेकिंग सम स्पेशल मेमोरीज. तो अगेन जैसे मैंने पहले कहा था, माइंडफुल ईटिंग, माइंडफुल हेयरिंग एंड माइंडफुल स्पीच. इस टाइम पे आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना है. यू हैव टू हैव बैलेंस्ड डाइट, ज़्यादा प्रोटीन्स लेने हैं, कार्बोहाइड्रेट्स थोड़े रिस्ट्रिक्ट करने हैं एज वी सेड अर्लियर. क्योंकि आपके पैरों में स्वेलिंग कई बार ज़्यादा बढ़ जाती है तो यू कैन ऑल्सो रिस्ट्रिक्ट सम सॉल्ट. रात को सोते समय यू कैन लिफ्ट योर लेग्स. आप नीचे एक पिलो रख सकते हैं, दोनों फुट के बीच में एक पिलो रख सकते हैं. तो जो आपकी लेग्स हैं उसकी कंटिन्यूस मूवमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं. आप बहुत देर अपने पैरों को लटका के अगर आप बैठे भी हैं या खड़े भी हैं तो आप कंटिन्यूस पैरों की मूवमेंट करते रहिए. जब आप बेड से उठ रहे हैं उस टाइम भी पहले पैरों की मूवमेंट कीजिए, टर्न कीजिए एंड देन यू गेट अप. इस टाइम पे आपके बेबी के बम के प्रेशर के कारण भी बैक एक भी बहुत बढ़ जाता है. सो एक करेक्ट पोस्चर को मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है. इफ़ यू आर सिटिंग, यू आर डूइंग वर्क ऑन योर कंप्यूटर ऑल्सो, जस्ट मेंटेन एन इरेक्ट पोस्चर. अगर आप कुछ उठा रहे हैं तो पहले आप नीचे आपने बैठना है, देन यू हैव टू पिक दैट थिंग अप. डोंट जस्ट बेंड डाउन. सो दीज स्मॉल सिंपल ट्रिक्स विल हेल्प आपका बैक एक कम करने में, आपकी स्वेलिंग कम करने में. इस टाइम पे आपका हर विजिट पे ब्लड प्रेशर देखा जाएगा. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है और स्वेलिंग बढ़ रहा है देन देयर इज समथिंग रॉन्ग दैट योर गायनेकोलॉजिस्ट विल टेल. Now you should also be calculating, you should also be keeping an eye on your daily fetal movement count. यानी कि आपका बच्चा दिन में कितनी बार घूम रहा है. So this is the way in which mother can tell well-being of her baby. उसको कैसे पता चल रहा है कि बच्चा ठीक है या नहीं है. तो पूरे 24 घंटे में अराउंड 10 से 12 मूवमेंट्स होती हैं. जब आप कुछ खाते हैं तब बच्चा भी ज़्यादा मूव करता है. स्पेशली आप जब कुछ स्वीट ले रहे हैं, कुछ फ्लूइड सिपिंग कर रहे हैं तब बच्चा भी ज़्यादा मूव करता है. अगर आप सो रहे हैं तो बच्चा भी सो रहा है. अगर आपको लग रहा है कि आप जो आपका डेली रूटीन जो पैटर्न है बेबी का उससे कम मूवमेंट्स हो रही हैं या बहुत देर से बच्चा नहीं घूमा है तो प्लीज़ कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट. इस टाइम पे एंटीनेटल एक्सरसाइजेस का बहुत रोल है, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस हम चाहते हैं कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो. सो आप भी स्क्वेटिंग, कीगल एक्सरसाइजेस, इन सब चीज़ों का दे रियली हेल्प यू इन नॉर्मल डिलीवरीज. ज्वाइन, जैसे मैंने पिछली बार कहा था, प्लीज़ ज्वाइन सम एंटीनेटल क्लासेस वेयर यू कैन टॉक टू अदर मदर्स ऑल्सो. क्योंकि इस टाइम पे बहुत एंजाइटी होती है, सब सो रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी, क्या मैं पेन बेयर कर पाऊँगी, क्या मैं नॉर्मल डिलीवर कर पाऊँगी. दिस इज़ ऑल्सो द राइट टाइम
to discuss birth plan with your gynecologist. अगर आप एपिड्यूरल लेना चाहते हैं तो भी आपने डिस्कस करना है. सो व्हाट इज एपिड्यूरल एनाल्जेसिया? टिपिकली जब बेबी डिलीवर कैसे होता है, जब आपका यूट्रस का माउथ जो क्लोज है वो 10 सेंटीमीटर तक खुलता है, तब बेबी का हेड उसमें से निकलता है. तो ये जो जर्नी है, द माउथ ऑफ यूट्रस इज क्लोज टू 10 सेंटीमीटर का डायलेटेशन, दिस कैन बी रियली लॉन्ग इन फर्स्ट टाइम मदर्स. कई बार 12 से 14 घंटे लग जाते हैं और कई बार बहुत पेनफुल है, और हर एक का पेन थ्रेशोल्ड अपना अपना अलग होता है. ऐसा ज़रूरी नहीं कि इट इज़ वेरी गुड दैट येस यू शुड बेयर दोज पेन्स. तो इट इज़ योर चॉइस. अगर आप चाहते हैं कि आप उस पेन्स को नहीं बेयर करना चाहते, देन यू हैव एन ऑप्शन ऑफ एपिड्यूरल एनाल्जेसिया. आप उसके कॉम्प्लिकेशंस, उसके रिस्क, उसके बेनिफिट्स पहले से डिस्कस कर सकते हैं. इसके साथ ही इस टाइम पे कुछ ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन जैसे जिसको हम फॉल्स लेबर पेन्स बोलते हैं, वो भी कई बार स्टार्ट होते हैं. आपको पेन्स होगा, आपका जो बैक से लेके आगे तक पेन आता है, और यूट्रस जो आपका टमी है वो टाइट हो रहा है और बीच बीच में सॉफ्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है. लेकिन जो फॉल्स कॉन्ट्रैक्शंस हैं इसमें ये काफ़ी इरेगुलर होता है, थोड़े थोड़े इंटरवल में नहीं होता, रेगुलर इंटरवल में नहीं होता. कभी हो रहा है, थोड़ी देर रह रहा है, और जब आप थोड़ा सा अपना पोजीशन चेंज करते हो, कुछ फ्लूइड लेते हो, तो ये कम हो जाता है और चला जाता है. ट्रू लेबर पेन्स में ये जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो रेगुलर इंटरवल्स पे आते हैं. 3 to 5 मिनट्स में आ रहे हैं, बार बार हो रहे हैं, आराम करने से नहीं जा रहे. सो दैट आर योर ट्रू लेबर पेन्स. इस टाइम पे एक और सिम्टम आता है जिसको हम लाइटनिंग कहते हैं. जो फर्स्ट टाइम मदर्स हैं, जब उनका बेबी का हेड पेल्विस में, यानी कि जो आपका बर्थ पैसेज है उसमें चला जाता है, तो ऐसा लगता है कि कुछ नीचे चला गया. यू फील रिलैक्स्ड, आपका ब्रेथलेसनेस थोड़ा सा कम हो जाता है. सो दैट इज अ वेलकम साइन. इट इज अ गुड साइन दैट यू मे डिलीवर नॉर्मली. So these are all normal things which will happen in your third trimester, but there are certain red flag signs. कुछ warning signs भी होते हैं जो आपको पता होना चाहिए कि आपको गायनेकोलॉजिस्ट के पास इमीडिएटली हॉस्पिटल कब जाना है. सो फर्स्ट इज, अगर आपको जैसे मैंने बोला कि हर थोड़ी थोड़ी देर में कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, हर 3-5 मिनट्स में आपको लग रहा है कि पेन आ रहा है और यूट्रस टाइट हो रहा है, आपका एब्डोमेन टाइट हो रहा है. अगर आपको यूरिन की तरह पानी जा रहा है, दैट इज़ लीकिंग, आपका जो वाटर बैग है वो रप्चर हो गया है. अगर आपको थोड़ी सी भी स्पॉटिंग या ब्लीडिंग होती है, दैट इज़ योर शो. कई बार अगर डिक्रीज फीटल मूवमेंट होती है, जैसे हमने डिस्कस किया कि अगर मूवमेंट्स आपका पैटर्न कम लग रहा है या कम हो रही हैं, बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, हाई ग्रेड फीवर है, आपको एब्डोमेन में ऊपर यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, एपिगेस्ट्रिक पेन हो रहा है, फ्लैशेस ऑफ लाइट, आँखों के आगे आपको लाइट्स आ रहा है या अंधेरा आ रहा है, इन सब हालातों में यू हैव टू विजिट योर डॉक्टर इमीडिएटली. Don't forget to carry all your papers when you visit hospital. अपना जो सारे papers हैं, आपने अपने backpack को, you should pack your bags now. आपने उसमें अपना सारा सामान एक किट में आपने रखना है, so that you don't have to waste time in emergency. So in the end, I would just like to say that please enjoy your pregnancy. आप आराम से खाइए पिए, अपनी वरीज, अपनी टेंशन्स हम पे छोड़ दीजिए. ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, सब डिलीवर करते हैं, आप भी डिलीवर करेंगे. वी आर हेयर टू हेल्प यू, एंड सो हैव अ गुड, अ जॉयफुल pregnancy and a wonderful motherhood ahead.